कौम और पाक अफवाज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के सामने बुनियाद मरसूस की मानिंद यकजा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल। कहा मार्का हक अवाम, हुकूमत और अफवाज के दरमियान गैर मुतज़लज़ल हम आहंगी की अलामत है। फील्ड मार्शल ने मार्का हक का यादगार साल मुकम्मल होने पर कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद और अहम संगमील करार दिया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शोहदा की कुर्बानियों को शानदार खिराज तहसीन पेश किया गया। CDF का मुसल्लह अफवाज की तैयारी, पेशावाराना महारत और जंगी सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार। फोरम ने कहा दहशतगर्द नेटवर्क्स के मुकम्मल खात्मे और मुआवन इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अफगान तालिबान रजीम प्रोपेगेंडा के तहत पाकिस्तान पर शहरियों को निशाना बनाने का झूठा इल्जाम लगा रही है। गुमराह कुन बयानिया अफगान तालिबान रजीम की मुनज़्ज़म डिस इंफॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा है। पाकिस्तान अफगान तालिबान रजीम के बेबुनियाद इल्जामात को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करता है। हमारी दिफाई कार्रवाइयाँ सिर्फ दरअंदाजों के खिलाफ है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इलाकाई सलामती की सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। वाज़ेह किया गया उभरती जियो पोलिटिकल पेशरफ्त इलाकाई इस्तेहकाम पर गहरा असर डाल सकती है। पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुसलसल जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। ईरान के पास अब कोई चांस नहीं, ईरानी नेवी के तमाम जहाजों को डबो दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फिर दावा, कहा ईरान के पास एटम बम होता तो हम आज यहां ना होते, मशरिक़ वस्ता इसराइल खत्म हो जाते। ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। B-2 बमबार तैयारे ना भेजते तो ईरान 2 हफ्तों में एटमी ताकत बन जाता। कहा गया कि ट्रंप अमन नोबेल इनाम का हकदार नहीं है। मैंने पाकिस्तान भारत समेत 8 जंगों को रोका है। एक्सियोस ने दावा किया कि अमेरिकी हुकाम ने खदशा जाहिर किया है कि सिफारती तातुल बरकरार रहा तो सदर ट्रंप जंग बहाल कर सकते हैं। व्हाइट हाउस ने ईरान को खुफिया पैगाम में आबनाए हुर्मुज ऑपरेशन में मदाखलत न करने की वार्निंग दी थी। अमेरिकी हुकाम ने बताया कि कशीदगी बढ़ने न देने के लिए ऑपरेशन से कबल तेहरान को आगाह किया। वार्निंग के बावजूद ईरान ने अमेरिकी बहरी जहाजों को कमर्शियल शिपिंग UAE पर हमले किए। अमरीकी मुतालिबात को यकतरफा तौर पर तस्लीम करने का मुआहदा नामुमकिन है। एक तरफ अमरीका ईरान पर शदीद दबाव की पॉलिसी पर चल रहा है तो दूसरी तरफ मुज़ाकरात चाहता है। धमकियों के साए में गुफ्तगू नहीं की जाएगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का 2 टोक मौक़िफ़, कहा ईरान आलमी क़वानीन के तहत पुरअमन एटमी प्रोग्राम जारी रखेगा। अमरीका कहता है ईरान को एटमी ताकत नहीं बनने देंगे। रहबरे इनक़लाब ने वाज़ेह 2 टोक एटम बम का शरई फतवा दिया था, उन्हें शहीद कर दिया। ईरान मुज़ाकरात में चाहता था कि आलमी क़वानीन के तहत उसका एटमी प्रोग्राम जारी रहे। हर चीज़ पर कब्जे के बजाय ईरानी अवाम के हुकूक का एहतराम किया जाए। अमेरिका ईरान बातचीत अहम मरहले तक पहुंच चुकी, उम्मीद है मामला बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कहना है उम्मीद है कि पाकिस्तान अपनी अमन कोशिशों में कामयाब हो जाएगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कहना है अमेरिका ईरान जंग के खात्मे के लिए वज़राए खारजा से 121 बार बात की। ये राब्ते पाक भारत जंग के दौरान हुए राब्तों से ज्यादा थे। 47 साल बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की काविशों से मुज़ाकरात मुमकिन हुए। पाकिस्तान की काविशों से अमेरिका ईरान के दरमियान जंगबंदी हुई। बतौर सालिस पाकिस्तान आलमी बरादरी से राब्ते में है। मशरिक़ वस्ता पर एक बार फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। ईरान के मुत्तहदा अरब अमारात पर दूसरे रोज भी मिसाइलों और ड्रोन से हमले। अमाराती वज़ारत दिफा ने बताया कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ईरान से आने वाले बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से निपट रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में धमाके फ़ज़ाई दिफाई कार्रवाइयों का नतीजा है। तर्जुमान पासदारान इनक़लाब का कहना है कि फुजैरा में तेल तनसीबात पर हमले का तयशुदा मनसूबा नहीं था। जो कुछ हुआ वो अमरीकी फौजी मुहिम जोई का नतीजा था। इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने एक्स पर लिखा, मुत्तहदा अरब अमारात के खिलाफ कार्रवाई जवाबी रद्द-ए-अमल था। मजीद हमले हुए तो ईरान अहम अमाराती तनसीबात पर बमबारी से दरेग नहीं करेगा।
आबना हुर्मुज़ पर बैनुल-अक़वामी भत्ताखोरी कबूल नहीं। अमरीका लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन ईरान ने हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों पर हमला किया तो जवाब देंगे। अमरीकी वजीर जंग की प्रेस ब्रीफिंग, कहा ईरानी बंदरगाहों को घेर रखा है। ईरान के लिए बेहतर होगा कि वो महसूर जहाज़ों को बहिफाजत गुजरने का रास्ता दे। प्रोजेक्ट फ्रीडम का मकसद आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों को महफूज रास्ता देना है। पीट हेग्सेट ने हुर्मुज़ पर ईरानी कब्जे का दावा मुस्तरद कर दिया। जनरल डेनकेन ने कहा, ईरान जानबूझकर अपने पड़ोसी मुल्कों पर हमला कर रहा है। ईरान के हमले अब तक जंग के दोबारा शुरू होने की हद से नीचे हैं। ईरान राख के ढेर में चिंगारी लगाने की कोशिश कर रहा है। आबनाए हुर्मुज़ बंद है और ये ईरान की मर्जी के बगैर नहीं खुलेगा। सुप्रीम लीडर के मुशीर डॉक्टर मुखबिर का कहना है कि ईरान एक नई सुपर पावर है जो अमेरिका के सामने खड़ी है। ट्रंप का बेबुनियाद मुतालबा है कि ईरान मिसाइल ताकत को महदूद करे। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बखाई ने कहा, खलीजी मुल्क अपनी हिफाजत के लिए बैरूनी ताकतों का सहारा लेना छोड़ दें। खलीज में अमरीकी फौज की मौजूदगी अमन के लिए खतरा है। अमरीका खलीजी मुल्कों के असासों और उनकी जमीन को ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से ईरान को अपने दिफा में कार्रवाई करना पड़ी। खित्ते का अमन सिर्फ आपस के भाईचारे से ही मुमकिन है। गैर मुल्की मदाखलत सबके लिए नुकसानदेह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब इमारात पर हमलों की मजम्मत। टेक्स्ट पर लिखा, पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में इमाराती हुकूमत के साथ खड़ा है। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाबिल कबूल हैं। खित्ते में पायदार अमन के लिए जंगबंदी का एहतराम जरूरी है। जंगबंदी से बातचीत के लिए सिफारती रास्ता हमवार होगा। अमन व इस्तेहकाम के लिए जंगबंदी का बरकरार रहना नागुज़ीर है। आलमी रहनुमाओं की मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमले की शदीद मजम्मत। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, ईरान खित्ते में कशीदगी में इजाफा रोकने के लिए सिफारतकारी की जानिब आए। फ्रांसीसी सदर ने हमलों की मजम्मत करते हुए कहा, अमारात की शहरी तनसीबात को निशाना बनाने वाले ईरानी हमले नाकाबिल कबूल हैं। मैक्रोन ने आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की जरूरत पर भी जोर दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म, जर्मन चांसलर, कतर, उर्दन, बहरीन और कुवैत ने भी मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले की शदीद मजम्मत करते हुए इसे यूएई की सलामती और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया है। खलीज ताउन काउंसिल ने मुत्तहिदा अरब अमारात के ऑयल टैंकर पर ईरानी हमले को बहरी क़ज़्ज़ाक़ी करार दिया। मुत्तहिदा अरब इमारात का बैनुल-अक़वामी बरादरी की जानिब से ईरानी हमले की मजम्मत और इजहार यकजहती के पैगामात का खैर मकदम। यूएई के सदर के मुशीर अनवर क़रक़ाश ने एक्स पर लिखा, बैनुल-अक़वामी बरादरी का मौक़िफ़ इस बात की तस्दीक है कि ईरान जारह फरीक है। ईरान खित्ते में बहरान को बढ़ाने का जिम्मेदार है। यही नहीं, ईरान अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा और अदम तहफ़्फ़ुज़ का बाइस भी है। सऊदी अरब की ईरान के मामले पर पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की हिमायत। आबनाए हुर्मुज़ खोलने का मुतालबा। सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि सऊदी अरब पाकिस्तानी सालसी और सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है। ऐसा सियासी हल चाहता है जो खित्ते को मजीद कशीदगी, अदम इस्तेहकाम को सलामती को लाहक खतरात से बचा सके। मौजूदा सूरत हाल खित्ते और दुनिया के मुफाद में नहीं। सऊदी वजारत खारजा का फरीकैन से कशीदगी कम करने, मजीद तसादुम से गुरेज और सब्र तहम्मुल की अपील। जोर दिया, आबनाए हुर्मुज़ में बैनुल-अक़वामी बहरी जहाज रानी की आज़ादी बहाल होना इंतहाई अहम है। सूरत हाल को कुदरती हालत में वापस लाना चाहिए जो 28 फरवरी से कबल थी। पाकिस्तान अपनी जमीन के एक एक इंच की हिफाजत करना जानता है। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को जहरियत पर भरपूर जवाब दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने अपना दिफा किया। भारत के तैयारे और ड्रोन्स को तबाह किया। नायब वजीर आज़म इसहाक डार का सफीरों और डिप्लोमेटिक कोर से खिताब। कहा, भारत के खिलाफ जंग में सऊदी अरब, तुर्की और दीगर दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की हिमायत की। भारत ने पाकिस्तान के पानी को रोकने की कोशिश की तो ये जंग तस्वुर होगा। सिंटास मुआहदे से मुतालिक भारतीय इक़दामात से खित्ते के अमन को खतरा है। पाकिस्तान ने हालिया दिनों में दरियाई पानी के बहाव में बदलाव महसूस किया।
उम्मीद है भारत मार्का हक में हमारे जवाब से सबक सीख गया होगा। कैम्ब्रिज के इम्तिहान में इंतजामिया फेल, एक दिन में 2 पर्चे लीक हो गए। आज होने वाला ए लेवल का बिजनेस स्टडीज और ओ लेवल का IGCSE रियाजी का पर्चा आउट हुआ। निजी इदारों को इम्तिहान लेने का इख्तियार देने के बाद पेपर लीक होना शुरू हुए। ब्रिटिश कौंसिल, कैम्ब्रिज इदारे या सिस्टम में खराबी, जिम्मेदारों का तयन हुआ, ना कभी वजह बताई गई। माहिर तालीम अहमद साया कहते हैं कैम्ब्रिज के पर्चे 3 साल से लीक हो रहे हैं। पहले कुछ सवाल लीक हुए थे, अब पूरे पर्चे आउट हो रहे हैं। जवाब नहीं दिया जा रहा। ब्रिटिश कौंसिल या इम्तिहानात लेने वाले इदारे इसके जिम्मेदार हैं। आउट पर्चे मंसूख करके दोबारा इम्तिहान लेने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। मैट्रिक के इम्तिहानात में बद इंतजामी, चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड कराची गुलाम हुसैन सोहो ने इस्तीफा दे दिया। तहकीकाती कमेटी ने चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड को मुअत्तल करके कार्रवाई की सिफारिश की थी। मुअत्तली से बचने और फेडरल बोर्ड में मुलाजिमत जारी रखने के लिए गुलाम हुसैन सोहो ने इस्तीफा दिया। मुअत्तली की सूरत में गुलाम हुसैन सोहो अपने असल महकमे फेडरल बोर्ड नहीं जा सकेंगे। वज़ीर आला सिंध फैसला करेंगे कमेटी की सिफारिश पर मुअत्तल किया जाए या इस्तीफा मंजूर कर लिया जाए। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का मुतालबात के हक में मुसलसल एहतजाज। नौजवान डॉक्टर्स का PMDC इस्लामाबाद के बाहर फिर धरना। नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्जाम में शिरकत का मुतालबा। तलबा का कहना है PMDC का नया कानून पुराने ग्रेजुएट्स पर लागू नहीं होता। अदालत ने वाज़ेह हुक्म दिया मगर PMDC हमें इम्तिहान में बैठने नहीं दे रहा। सैकड़ों नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। मार्का हक में कामयाबी का 1 साल। वज़ारत इत्तलाआत और नशरियात के ज़ेर एहतमाम किताब द बैटल ऑफ ट्रुथ के इजरा की तक़रीब। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने तक़रीब से खिताब में कहा कि यह किताब सिर्फ औराक का मजमुआ नहीं बल्कि कौमी आज़म और कुर्बानियों की मुकम्मल दास्तान है। अता ने वज़ारत इत्तलाआत और नशरियात और ISPR की काविशों को खिराज तहसीन पेश किया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज ने कहा कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी नसीब हुई। मेरे मंसूबों में कोई इम्तियाजी अंसर नहीं, पंजाब भर में तब्दीली नजर आनी चाहिए। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को 2 साल हो गए, अब तक वैसी कारकर्दगी नहीं दिखाई। वजीर आला पंजाब नजीब नवाज का सुथरा पंजाब के वर्कर्स से खिताब। कहा सुथरा पंजाब प्रोग्राम के अफसरान शिकायत को संजीदगी से लें। वर्कर्स को तनख्वाहों के बवक्त अदायगी यकीनी बनाई जाए। तनख्वाहें ताखीर का शिकार हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि बदतमीजी शुरू कर दें। इस्लामाबाद में मागला रोड को मोटरवे तक बराह रास्त लिंक करने के मेगा प्रोजेक्ट का आगाज। वजीर दाखिला का मागला रोड की मोटरवे तक तौसी के मंसूबे का दौरा। तामीराती सरगर्मियों का मुआयना। GT रोड पर संजानी इंटरचेंज को 31 जुलाई तक मुकम्मल करने की हिदायत। कहा मंसूबा इस्लामाबाद और मोटरवे के दरमियान मुतबादिल तेज और आसान रास्ता फराहम करेगा। ट्रैफिक के दबाव में नुमाया कमी और सफर का दौरानिया कम होगा। हुकूमत का बैरून मुल्क से डिपोर्ट अफराद की HIV स्क्रीनिंग का फैसला। ज़राए का कहना है कि बॉर्डर हेल्थ सर्विस का अमला एयरपोर्ट पर डिपोर्ट मुसाफिरों की स्क्रीनिंग करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत कौमी सेहत के उमूर के जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म का कहना था शहरियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतों की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हेपेटाइटिस कंट्रोल के लिए वज़ीर आज़म हेपेटाइटिस प्रोग्राम के निफाज में तेज़ी लाई जाए। मुल्क भर में ऑटो डिसेबल सिरिंजेस का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड की लगातार दूसरे रोज ढाका में प्रैक्टिस। हेड कोच सरफराज अहमद की जेर निगरानी खिलाड़ियों ने भरपूर मशकें की। साबिक कप्तान बाबर आजम, फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद और स्पोर्ट्स स्टाफ ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट जुम्मे से शुरू होगा।
एक और जीत के साथ होम सीरीज जीतने का मिशन। पाक जिम्बाब्वे दूसरा विमेन वनडे आज कराची में खेला जाएगा। इफ्तिताही मैच में गर्ल्स इन ग्रीन ने 168 रन के रिकॉर्ड मार्जिन से फतह समेटी थी। मेहमान टीम 331 रन के बड़े मार्जिन के हदफ से आगे सिर्फ 162 रन पर सिमट गई।